ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड के 13 से लेकर 18 अध्याय। शिवा का अपनी मैल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना। गणेश द्वारा शिवजी के रोके जाने पर उनका शिव गणों के साथ भयंकर संग्राम। शिवजी द्वारा गणेश का छिर छेदन, कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाए जाना। देवताओं और ऋषियों का सत्वन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना। उनके द्वारा पुत्र को जलाए जाने की बात कही जाने पर शिवजी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। सूत जी कहते हैं, तारकारिर कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृतांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी बोले, देव देव, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिक के सदवृतांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृतांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महामुनि नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह कल्पांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। मुनि, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सभी गण रुद्र के हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमथगण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाज्ञापरायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहते आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदनंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगनजननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर माया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला ना हो। यूं विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल प्रक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे सामने प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष ने नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा? मैं आपके कथन अनुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश के यूं पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सत्पुरुष मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वे कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, ये मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, यूं कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सदृढ़ छड़ी दे दी।
उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमगन हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा परवश हो छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थित कर दिया। बेटा नारद तदनंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनि श्रेष्ठ उसी समय भगवान शिव, जो परम कौतिकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण है, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो नहीं थे, अतः बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तो अभी भीतर ना जाओ। माता स्नान करने बैठ गई हैं। तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यूं कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख शिवजी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने यूं कहे जाने पर भी गिरिजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिवजी के पास जाकर सारा वृतांत उन्हें सुनाया। मुने उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांटकर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, गणों, यह कौन है जो इतना उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृतांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर को यूं कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदनंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ ये कौन है और क्यों ऐसा कर रहे हैं। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला पूर्वक शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा। इसीलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अंत तो गत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह जाज्वलायमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किया डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भाग कर दूर जा खड़े हुए। मुनि, इस समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता मुझ महामान के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों का में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले। देव ऋषियों ने कहा, जगदम्बे, तुम्हें नमस्कार है। शिव पत्नी, तुम्हें प्रणाम है। चंडिके, तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो। कल्याणी, बारंबार प्रणाम है। अम्बे, तुम ही आदि शक्ति हो। तुम ही सदा सारी सृष्टि की निर्माण कर्त्री, पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। देवेशी, तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी की विकल हो रही है, अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यूं तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परा देवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी, अभी
संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो अंबिके। तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं, तनिक उनकी ओर भी तो दृष्टिपात करो। हम लोग, ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी, इन सबका अपराध क्षमा करो शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने सभी देव ऋषियों कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई, उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया। वे ऋषियों से बोली, देवी ने कहा, ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाधीश का पद प्रदान कर दोगे तभी सभी लोग में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती के यूं कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अथे आप उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदनंतर शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने यह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उसके शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस शरीर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा किया, अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब शिवाज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामिन, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिवेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खिल रही थी, उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई। अध्याय 13 से 18 समाप्त। इस अध्याय में बहुत सारी गुहिया बातें हैं। सबसे पहले कि गणेश जी की जन्म कथा के शुरुआत में इस अध्याय में उन्होंने कहा है कि वो खुद ही गणेश जी का उन्होंने सिर काटा, क्योंकि हमें उनकी किसी भी जो भी वो लीला करते हैं उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। वो जो भी करते हैं वो सृष्टि के कल्याण के लिए करते हैं। वो सरगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। उसके पश्चात पार्वती जी की जो सखियां हैं जया विजया, वो उनके दिमाग में डालती हैं कि सभी तो शिव जी के गण हैं, वो सभी उनकी आज्ञा मानते हैं, हमारे लिए भी आप कोई गण की रचना कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है वो स्वार्थ आ रहा है, यहाँ एक ऐसा विचार आ रहा है जिसमें हम एकता से दूर जा रहे हैं। तो उसी वजह से सबको सिखाने के लिए परमात्मा ने ये सब लीला रची। और मातृ प्रेम कितना ज्यादा माया में डालता है। माँ पार्वती जो समस्त जगत की माता हैं, उन्होंने जब अपने पुत्र को खोया तो उन्होंने सारी सृष्टि को संहार करने वाली शक्ति का निर्माण किया और क्रोध में ये कार्य किया। तो देखें, हम जब हम माया में फंस जाते हैं और हमें 5 विकार आकर दबा लेते हैं, हम मनुष्यों की तो बिसात ही क्या है, तो क्रोध आने पर हम सब अपने पर काबू खो देते हैं और जो लोगों के अहित में होता है वो हमसे जाने अनजाने में हो जाता है। इसके अलावा जो शिवजी के गण थे, उनके अहंकार को दूर करने के लिए शिवजी महाराज ने उन्हें एक बालक से लड़वाया, पर वो नहीं जीत सके कि वो चाहते थे कि अपने गणों का भी गर्व वो खत्म करें।
इसके अलावा इस अध्याय में हम अगर बहुत गहरा सोचें तो हमें समझ में आता है कि अगर हम अपने आसपास जो भी हम कर रहे हैं सारे परिवार को वो बातें बताएं, उन्हें समय पर ये बात पता चल जाए कि कहाँ क्या हो रहा है, तो कोई भी गलतफहमी नहीं होगी। ये एक लौकिक सीख है जो हमें इस अध्याय में मिलती है। और जब ऋषियों ने वहाँ जाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तो शांति प्रदान करने की प्रार्थना की, वो तो करुणा से भरी हुई हैं। उन्होंने ऋषियों से कहा कि ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान करो, उसे पुनः जीवित करें, तभी सुख प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो ये सब कुछ जाकर उन्होंने देवताओं को बताया। देवताओं ने शिव जी के पास जाकर हाथ जोड़कर निवेदन किया। तो शिव जी महाराज तो भक्तवत्सल हैं और सबके सुख के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उत्तर दिशा में जाओ, जो पहला प्राणी मिले उसका सिर काटकर इसके शरीर पर लगाओ। और जब उनकी कृपा हुई तो गणेश जी ऐसे उठ गए जैसे कोई सोकर उठा हो। तो यहाँ पर फिर एक गहरा जो हमें शिक्षा मिलती है कि प्राण, श्वास, सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। वो जब जिस पे प्रसन्न होते हैं उसे उसी प्रकार का जो वरदान दे देते हैं। और इस प्रकार उन्होंने इस अध्याय में हमें फिर से बताया है कि एक पल में वो अपनी लीला से कुछ भी सिखा सकते हैं। और जब ये सब कुछ हुआ तो पार्वती माता प्रसन्न हो गई। तो माँ जो है उसका जो प्रेम है वो माया में क्या क्या नहीं करवा देता, इस अध्याय में हमने ये जाना। जब स्वयं देवी पार्वती जी के साथ ये सब कुछ हुआ तो हम सब तो कहें क्या। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, ये नई दिशा, ये नए मार्गदर्शन के लिए आप ही की कृपा है, आप ही कर्ण करावनहार हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।